हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आसानी तरीके से, वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम इनको कैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि 0.2 का हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बच्चों, 6 के साथ। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हम ना तो जीरो देखेंगे ना ही डेसिमल देखेंगे। देखिए हमें सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 2 जा कितना होता है बच्चों, 12। कितना होता है, 12 होता है। अब हम देखेंगे कि कितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 1.2। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें क्या है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 8 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी आई 4, 8 4 जा 32 और 4 36। कितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकलता है बच्चों, 36.8। इस सवाल को देखिए, हमें संख्या दिख रही है 7 5 जा 35। अब देखिए आप देख सकते हैं कि दो अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, एक और एक दो, तो दो अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे और जीरो लिख देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0.35। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 1.3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बच्चों, 10 के साथ। तो देखिए जब भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम आगे क्या लगा देते हैं, जीरो। तो देखिए, तो ये बन जाएगा 130। कितना बन जाएगा, 130। और एक अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ, तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हमारा राइट आंसर होगा। इस सवाल को देखिए, हमें इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, तो लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। तो ये बच्चों ने लगा दिए। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 15,610 हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस सवाल को देखिए, हमें 0.03 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3 हम लिख देंगे और लास्ट में कितने, 1 2 3 जीरो लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल कितने अंक के बाद लगा हुआ है। तो अब देखिए एक और एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकला बच्चों, 30 आंसर निकलेगा। आप चाहे डेसिमल के बाद जीरो को आप हटा भी सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 30, और नहीं है तो आप लगा भी सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद इस सवाल पर आइए। तो हमें ना तो जीरो देखना है ना ही डेसिमल। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करिए, तो हम जानते हैं 25 3 जा कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। अब आप देखिए यहाँ पर कि कितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ, तो एक तो ये इधर है और एक ए है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ, एक और एक 2, तो हम भी 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, एक और एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, इधर हमारा जीरो लिख देंगे। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या निकलता है बच्चों, 0.75। अब देखिए, आप जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, तो वही संख्या आती है। चाहे 5 मल्टीप्लाई 1 करो तो 5, 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 6, तो 51.7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो वही संख्या हमारी आएगी। तो लिख देंगे 517। अब आप देखिए यहाँ पर कि कितने अंक के बाद हमें डेसिमल लगाने हैं, तो एक और एक 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकलता है बच्चों, 5.17। अब इस सवाल को देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या करना है, संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, कितना लिख देंगे बच्चों, 25। अब आप देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, एक और एक 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 3 अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, एक और एक 2 डेसिमल इधर है और एक इधर है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2 3 और 0.025 हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।